हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बच्चों, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बिना किसी अदर चर्चा किए हुए डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं और हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग साइन थीटा से रिलेटेड यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूला को देखेंगे। हम एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग उन सारे फॉर्मूलेज को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे जो कि हम एक्सरसाइज बनाने में हमारी मदद करेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड की मैथ की जो सब्जेक्ट है उसका एक्सरसाइज 8 जैसे ही हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो इस्तेमाल होता है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास में, कल की क्लास में चर्चा की थी। उसके बाद जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा से रिलेटेड जो फार्मूलाज है उसके मदद से एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं वो फार्मूलाज क्या है। तो बच्चों, सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला जनरली होता है P/H। बच्चों, हमने कल आपको बताया था कि P मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और H मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्व। तो कभी भी साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना होता है तो उस कंडीशन में हम P और H का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हमें B की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का ठीक ऑपोजिट जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो सेम टू सेम इसका उल्टा होता है यानी कि H/P होता है। तो यहाँ पे जनरली साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है P/H के, और कॉसेक थीटा ठीक उसका उल्टा यानी कि H/P के बराबर होता है। अगले फार्मूले की तरफ बच्चों हम लोग चलते हैं। तो बच्चों, अगला फार्मूला है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आपका B/H, और मैंने कल की क्लास में बताया था B मतलब होता है आधार और H मतलब होता है कर्व। तो कॉस थीटा बराबर होगा B/H यानी कि आधार बट्टे कर्व। जब हम इसे एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे तो उसमें हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम इसके फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। बच्चों, जिस तरीके से साइन का उल्टा कॉसेक होता है ठीक उसी तरीके से कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, और इसका फॉर्मूला ठीक उसी के तरह इसके अपोजिट यानी कि H/B होता है यानी कि कर्ण बट्टे आधार होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला है जो कि साइन और कॉस के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो है बच्चों आपका टैन थीटा। टैन थीटा का वैल्यू होता है P/B यानी कि लंब बट्टे आधार। जिस तरीके से साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, उसी तरीके से टैन थीटा का भी उल्टा होता है बच्चों कॉट थीटा, और उसका फॉर्मूला भी उसी की तरह इसका उल्टा होगा यानी कि B/P होगा। तो बच्चों, यहाँ पे हम 6 फार्मूला के बारे में चर्चा की है, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 जो है उसका अपोजिट है। ठीक है। अगर बच्चों जनरली अगर हमें पता रहे साइन थीटा का वैल्यू अगर हमें पता रहे और कॉस थीटा का भी वैल्यू हमें पता रहे तो बाद बाकी बचे हुए 4 फार्मूला जो है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखते बच्चे कुछ एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे देखते हैं।
जैसे बच्चों जनरली हम लोग जानते हैं, अभी मैंने चर्चा किया है, साइन थीटा बराबर होता है आपका पी बाई एच और कॉस थीटा बराबर होता है आपका बी बाई एच। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे हम साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच और कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच डालेंगे तो एच से एच चला जाएगा और बचेगा हमारे पास मात्र पी बाई बी। तो बच्चों इस तरीके से हम साइन थीटा और कॉस थीटा की मदद से हमने टेन थीटा का वैल्यू पी बाई बी फाइंड कर लिया है। जनरली त्रिकोणमितीय जो एक्सरसाइज है क्लास 10th में बिहार बोर्ड में, उसमें सबसे पहला जो VVI फार्मूला जो इस्तेमाल होता है, पाइथागोरस फार्मूला इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में हमने कल चर्चा कर दिया था। उसके बाद दूसरा इस्तेमाल होता है साइन कॉस और टेन का, जिसके बारे में आज हमने चर्चा कर दिया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और थोड़ा थोड़ा करके एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन देने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास का फ़ायदा उठा सके और हम भी लाइक देख के थोड़े प्रोत्साहित होके और मन से कार्य कर सके, ताकि आपके पढ़ाई में मदद मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू।